Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A to E Academy. My appellation is Dipali and today I am here with the tricks to score 8 band in listening, and that are the 4 tricks. That means 4 tricks to score 8 bands in listening. The first and foremost thing is follow and read the instructions wisely. Everyone has to follow the instructions wisely so that you are not able to write the incorrect answer. मान लीजिए कि आपको आपका राइट आंसर पता है, बट जस्ट कि आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी तो आपके आंसर गलत हो गए हैं, तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है कि हम अननोइंगली अपने बैंड्स को डिडक्ट करवा रहे हैं, जिसके कारण हमारे ऐसे ही बैंड्स जा रहे हैं. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इंस्ट्रक्शंस है नो मोर देन 2 वर्ड्स और आपका आंसर है लेट इट सपोज इन डिजिट्स 20, तो आप उसको 20 डिजिट इन नंबर ही लिख देते हैं, जो कि गलत है. आपको उसको वर्ड्स में लिखना है. ओके, TWENTY कंप्लीट लिखना है उसको. और सेकंड जो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये, ट्राई टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स ओनली. आपको कैपिटल लेटर्स में ही आंसर्स ट्रांसफ़र करने हैं. वाई? बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एब्सोल्यूट नाउन्स एंड द कॉमन वर्ड्स. कॉमन वर्ड्स और एब्सोल्यूट नाउन्स के बारे में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं. उनको नहीं पता चलता कि ये वर्ड आया है तो इसका फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल डालना है. तो इस चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर आंसर्स इन रनिंग हैंड, आप सारे आंसर्स को अपने कैपिटल्स में ही ट्रांसफ़र कीजिए. राइट? उसके बाद जो आपके पास थर्ड इंस्ट्रक्शंस गिवन है, एंड दैट इज़ द judiciously manage your time. As we all know, we are given 30 seconds to read the questions and 30 seconds to read our answers too. हमारे पास 30 seconds दिए जाते हैं क्वेश्चंस रीड करने के लिए और 30 seconds आंसर्स रीड करने के लिए. दैट मीन्स when we are going from a section 1 to section 2, we have all and all, we have approximately 1 minute. 1 minute है, तो उस 1 मिनट में वी कैन ईजिली रीड द क्वेश्चंस दैट व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स फॉर अस. क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमारे से, किस लिए डिमांड कर रहा है, आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं अच्छे से. अगर आपने उन 30 सेकेंड्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर्स तक ईजिली जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ा है कि यहाँ पे है व्हाट. व्हाट का मतलब है क्या, कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आएगी कि इसके साथ क्या रिलेटेड है. अगर वहाँ पे लिखा है मान लीजिए व्हेन, तो व्हेन का मतलब है डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई टाइम, कोई डेट आएगा. अगर लिखा है हाउ, हाउ का मतलब है कि वो प्रोसेस किस तरह से हुआ है, आपको कोई प्रोसीजर लिखना होगा, वे लिखना होगा चीज़ों को डिस्क्राइब करने का. राइट? तो इफ़ वी जुडिशियसली मैनेज आवर टाइम देन वी कैन ईजिली गेट आवर राइट आंसर्स. ओके, उसके बाद जो लास्ट एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए ये है टू मैच द ग्रामेटिकल रेंजेस. आपको ग्रामेटिकल रेंजेस मैच करनी है, जिसमें 2 रेंजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल्स एंड अनदर वन इज़ सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड रिलेशनशिप. आर्टिकल्स का कैसे यूज़ करना है, जैसे कि हमें पता है 3 ही आर्टिकल्स हैं, ए, एंड द. ए हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे, लाइक फॉर एग्जांपल बी, डी, एफ, जी, एच, के, इस तरह के वर्ड्स के आगे. बट एंड हम यूज़ सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे वॉल्स हों या फिर कोई भी साउंड अ, आ, ई की हो, तब हम एंड यूज़ करते हैं. बट व्हाट इफ़ कि हमें द यूज़ करना हो, तो कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे डिस्टिंक्ट करें कि हमें द यूज़ करना है. तो उसके लिए हमें चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी यूनिक चीज़ें हैं तो हमें द लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ, ठीक है, यूनिक चीज़ है. द एनवायरनमेंट, राइट. तो इसके अलावा
अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, प्लूरल में आपके पास चीज़ें हैं, तो भी आपने द ही यूज़ करना है। ओके, ये तो हो गया आपका यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। दूसरी और जो आपके हैं चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड रिलेशनशिप, वो आपको कैसे मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब्जेक्ट है प्लूरल में, देन यू हैव टू यूज़ योर वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आपको अपनी वर्ब यूज़ करनी है प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज, ओके, चिल्ड्रन प्ले, इस चीज़ का ध्यान रखना है सो दैट कि हमारे जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे एस की मिस्टेक्स हो रही हैं वो ब्लंडर मिस्टेक्स ना हो, सो दैट वी कैन स्कोर मोर बैंड्स इन लिसनिंग। सो try to follow these instructions, try to follow these steps to score your good bands in your listening. And if you have any doubt related to any module, then you can comment in the comment box. Thank you.